जिम बहुत ही अजीब जगह नहीं लगती तुम्हें? मतलब बहुत ही क्रीपी सी है, हर कोई किसी के चूतड़ देख रहा है। हम लड़कियों को देख रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजन, हमारे जिम ट्रेनर देख रहा है कि सर आपके ग्लूट्स वीक है, बहन तुझे मेरी गांड से अखरोट तुड़वाने हैं। बोले नहीं सर, इससे बहुत अच्छा धंधा हो सकता है। वो बहन नहीं करना। बोले नहीं सर, इन्फ्लुएंसर, कच्चा बादाम पे हिलाते हो तो पक्का मकान बन जाता है। कैसे हैं आप लोग? नाइस नाइस। मेरा नाम रणधीर है और मैं जाट हूं। यही होता है भाई, मैंने फैक्ट बताया पर ये हंस दी। सोच लो कितना जज होते हैं आप। इस पे यही होता है, अकेले ने बताया, कुछ ने हंस दिया, कुछ ने जज कर लिया। हम 5-6 होते हैं ना, हंसता कोई नहीं है। जज सब कर रहे होते हैं, बहुत जज करते हैं भाई। जैसे मेरी की लड़ाई हुई, मैंने रैप्टा नहीं मारा तो मुझ पे सवाल उठता है, कैसा जाट है तू, पढ़ा लिखा? मतलब बेसिक उम्मीद नहीं हो रही मुझसे। और मेरे दोस्तों ने बोला कि तू बहुत जज होता है, अपने कॉलेज का नाम बताया कर, अच्छे कॉलेज से। मैंने कॉलेज बताया भाई, मेरा कॉलेज जज होने लग गया कि स्पोर्ट्स कोटा। भाई बहुत टफ है। और इसमें मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें लड़ना नहीं पसंद है भाई, बट पीटना। लोगों ने किंग बना रखी है BDSM, हमें लड़कियां नहीं मिल रही, हम लौंडे पेल दे रहे हैं। और देखो आहट तो सेम ही निकलती है। टफ है भाई, टफ है। और लड़कियां भी हमें हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है, वो हमें डेट कर रही है एडवेंचर के लिए कि स्ट्रांग होगा, वाइल्ड होगा, अनपेड बाउंसर। बट हम तो मासूम होते हैं ना। जैसे मुझे कभी समझ में आता है कि स्पैंक मी हार्ड क्या होता है। आई नो द मीनिंग, बट कुल्ला टूट गया तो तुम मेरा POV समझो। मैंने बचपन से रैप्टा मारा कि बंदा गिरना चाहिए। मैं 90 किलो का लौंडा गिरा देता हूँ थप्पड़ मार के, ये 45 किलो की मुझे बोल दी है। अंदर से मसल मेमोरी आती है तेरी। मेरे दिमाग में लिटरली साउथ इंडियन मूवी चलती है कि बंदी यहाँ पे मारा टप्पा सीलिंग। फिर इनका आता है चोक में, मर गई तो। तुम मेरा डर समझो, हमारे बुड्ढे पहले से बदनाम है। पैदा होने से पहले मार दे रहे हैं, मैं पली पलाई। बट यार मुझे लगता है कि गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट। आप देखो कि आप ना हमेशा बोलती है, ये बहुत ना एक्सप्रेसिव होती है, वेरी कंफर्टेबल विद इमोशंस, इनके पास में वर्ड्स होते हैं। हमसे क्यों बात करनी है? अरे इनका माया जाल समझो तुम। ये नाराज होके गई तो एक्सप्रेस नहीं करता, फिर भी बातों से मनाओ, कहीं तो थप्पड़ मुक्का कर ले। 2 थप्पड़ मारने थे फिर सोचेंगे। बट गर्ल्स आर इनोसेंट। मुझे लगता है कि लड़कियां बहुत ही इनोसेंट होती हैं। आप कभी भी किसी लड़के से पूछो कि कैसे लड़के पसंद है, दे ऑलवेज से टॉल, ऑलवेज। मैडम आई एम राइट? हाँ तो लंबा नहीं है गए? हाँ, दे ऑलवेज से कि टॉल, राइट राइट। क्योंकि इन बेचारी को लगता है कि बॉडी प्रोपोर्शनेट होती है, कि लंबा है तो बड़ा होगा दिल, बड़े होंगे पांव, और वो भी। बट नहीं होता भाई, 5-6 के मैंने चेक करे। एक तो तुम हंसते हो ना, बड़ू मेरे को फील आ रही थी कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ओहो। वो नहीं भाई, आप बॉयज रिलेट करोगे। जब हम पब्लिक वॉशरूम में जाते हैं ना, ये लंबे वाले भड़वे देख लेते हैं। ये लंबे वाला सबसे ज्यादा हंसा है। इसके दिमाग में आया कि भाई हाँ मरे चूहे तो देखे। तो भाई अब इस भाई ने देख लिया, अब मुझे भी देखना है। अरे वैसे नहीं भाई, अब एक इंटीमेट कनेक्शन है। अब ग्रीट करना है, नमस्ते बोलना, अस्सलाम वालेकुम। आएगा आएगा। क्योंकि भाई अब्दुल भाई कई बार सिर पे टोपी नहीं पहनते, नीचे वाली होती नहीं है। हाँ भाई, हाँ आएगा, धीमे आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा जज भी किया जाता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो भी जाट है, और वो इतना जाट है कि मैं उससे जाट बोलता हूँ। अरे वो वाले जाट नहीं होते जो लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं जब तक वो बोलते नहीं कि सुना दे मैडम, फिर इनसे सुनाया नहीं जाता है। अरे वो वाले जाट जो दूर से लड़के लगता है कि ओहो सेक्सी, फिर पास आके लगता है कि सेक्सिस्ट।
अरे वो वाले जाट जो दूर से देख के लगता है कि इसको तुम अपना मिस्टर बनाऊंगी, फिर पास आता लगता है कि वो मिसोजिनिस्ट, वो वाला। तो एक दिन आया वो मेरे पास में और ही वाज लाइक, तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं कहा नहीं भाई। बोले एक अंकल ने मेरा पकड़ के हिला दिया। अबे हंसते नहीं है भाई। मैंने उसको बोला भाई इस पे थेरेपी लगती है, ट्रॉमा हो जाता है। ही वाज लाइक मन तो स्वाद है। तुम सोच रहे हो लड़कियां कहां पहुंच गई? गुड टच, बैड टच, हम टच में खुश हैं। फ्री वाला तो बेस्ट है। एक दिन आया जाट मेरे को, बोले कि चल घूमने चलते हैं। मैं कहा ठीक है। मैं कहा क्या करेंगे? बोले कि वी विल मीट सम बीचेस। मैं कहा हाथ लगाने देगा? बोला हाँ भाई, भाई है तू। तो हम जा रहे थे, हमारे पास से लैम्बोर्गिनी उरूस जाती है भाई, 5 करोड़ की गाड़ी। जाट का ईगो हर्ट हो जाता है, वो बड़ा गियर डालता है, तेज करता है। मैं कहा क्या कर रहा है जाट? बोला आगे काटेंगे। वो बहन जो ट्रैक्टर पे अपन। बट हमने पकड़ा भाई, ठेके पे पकड़ा उसको, सब वहीं जा रहे हैं। बट मैं खुश था कि वी विल मीट सम बीचेस। फार्म हाउस ले गया, मैं और खुश हो गया कि भाग भाग के पकड़ूंगा। हाँ भाई, बट गया और कुतिया दिखाता, बोले लगा ले हाथ। क्या कर लो भाई। एक दिन फिर आया जाट, बोले कि चल घूमने चलते हैं। मैं चल भाई। तो हम गए तो मेट्रो की लाइन थी, है ना, बहुत लंबी लाइन थी। उसमें बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। बहुत सुंदर कैसे बताऊं तुम्हें, मतलब बहुत सुंदर थी। तो जाट ने उसे बोला सेड प्लीज। तो लड़की को नहीं समझ में आया। उसने बोला एक्सक्यूज मी। तो उसने बहुत पोलाइटली बोला, परन मर लेना है। तो सुंदर लड़की को फिर समझ में नहीं आया। तो उसने बोला सी द ऑडिसिटी ही है। तो जाट की हार्ड डिस्क गर्म हो गई। बोला बांचो के कहेगी। बट जाट रिप्लाई देता भाई। उसने बोले मैडम पहली बात तो होंडा सिटी होता है। भाई वही होती है। और ऑडी क्यूसन आई हैव। नाउ दे आर डेटिंग भाई। हाँ गाड़ी पगली होती है भाई लड़कियां। बट है ना, थोड़ा और जज किया जाता है। जैसे कि जिम जाते हैं ना, तो हमें बहुत जज किया जाता है कि तुम जड़ बुद्धि होते हो, जिम से दिमाग कम हो जाता है। भाई मैं जाट हूं, मुझे जिम की जरूरत है नहीं, नेचुरल ब्लेस्ड हूं मैं। बट तुमने देखा है जिम जाते हैं ना, तो उसमें बहुत नो है ना, वो जज करने लग जाते हैं। जैसे मैं एक दिन बंदी से बात कर रहा था, एक से क्रश टाइप की थी वो। तो उसने मुझे एक वो मीम भेज दिया। वो मीम देखा तुमने जिसमें बॉडी बिल्डर होता है, उसका छोटा सा दिखाते हैं, और एक डंडी सा लड़का था, उसको बिल्कुल ही एकदम निग्रो टाइप, है ना। वही पर्सनली भेज दिया। इतना बुरा लगा है मुझे, मेरा ईगो हर्ट हो गया। मैं कहा अब तो इसको फोटो भेजूंगा। क्या तो गाली आ जाएगी कि बढ़ुए क्या भेजा है, क्या आ जाएगी कि वाओ। दो ही ऑप्शन होते हैं। तो मैंने भेज दी भाई। फिर उसका आता है एकदम से टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग। मैं वेट कर रहा हूँ कि गाली आएगी या वाव आएगा। उसका आता है नाइस एडिटिंग। भाई दिल से बुरा लगता है। उसने अपनी फोटो भेज दी, बोली मेरी भी एडिट कर दे। मैंने उसके माथे पे लगा के भेज दिया। बन के घूम यूनिकॉर्न पे आंचो। जिम बहुत ही अजीब जगह नहीं लगती तुम्हें? मतलब बहुत ही क्रीपी सी है। हर कोई किसी के चूतड़ देख रहा है। हम लड़कियों को देख रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजन, हमारे जिम ट्रेनर देख रहा है कि सर आपके ग्लूट्स वीक है, बहन तुझे मेरी गांड से अखरोट तुड़वाने। बोले नहीं सर, इससे बहुत अच्छा धंधा हो सकता है। वो बहन नहीं करना। बोले नहीं सर, इन्फ्लुएंसर, कच्चा बादाम पे हिलाते हो तो पक्का मकान बन जाता है। मैं बनवा दे भाई। तो बोले चल डेडलिफ्ट करनी पड़ेगी। मैं चल भाई। तो गए, मैं डेडलिफ्ट रैंप पे खड़ा हूं, भाई पीछे खड़ा हो गया। तुम्हारे कोई चूतर देखता ना भाई, बहुत ही बुरा लगता है। मेरे तो छोटे छोटे भी हैं। तो मैं सीधा खड़ा हुआ, है ना, वो फिर भी देख रहा है। मैंने टी शर्ट नीचे करी है कि ये मांग तो नहीं भरवानी है। वो मेरे पास आया, he literally grabbed my ass, बोले इतना टाइट कर ले। ओ भाई तू ढीला छोड़, क्योंकि भाई आपको पता नहीं है कि अच्छा लग गया तो। भाई आज तक किसी ने आपका ऐसे जोर से पकड़ा क्या? नहीं ना। आप सोच के देखो कि आप बंदे के साथ में उसने धीमे टच करा, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि मजा नहीं आया। जो जिम ट्रेनर रमेश है ना,
दूसरा भाई वो हरियाणवी में बोला है, वो लेके मानेगा। उसकी कंसेप्ट की स्पेलिंग गलत होती है, मतलब तो 100 घंटा से पता नहीं होगा। बट जिम में बहुत जज किया जाता है। जैसे है ना, जिम में ना लड़कियां भी होती है ना, तो मेरी जिम में एक इन्फ्लुएंसर है, एक दिन वो आई और जो मैनेजर था उसको शिकायत करी। बोले कि सर वो दो वहाँ पे लड़के खड़े हैं ना, वो मेरे को छेड़ रहा है। तो वहाँ पे एक 6 फुट 2 इंच का लड़का खड़ा था, एक पतला सा बटला सा लड़का था। तो सर ने वही ऑब्वियसली बोला, बोले कि लंबाई छेड़ रहा हो, फक बॉय बहनचोद। बोले नहीं सर, वो तो बहुत अप्रिशिएट करता है, उसने तो मुझे एक दिन बोला भी कि आई हैव वेरी थिक एस। वो बटला छेड़ रहा है मुझे, तो उसने बोला है कि अल्टरनेट कर ले। हाँ भाई, 6 फुट 2 इंच पे फ्लर्टिशियस और बाकी डेस्परेट हो तुम। बट मुझे लगता है कि जिम थोड़ी और भी अजीब जगह है। जिम में तूने वो लौंडे देखे हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं, जिनको देख के लगता है कुछ तो फंसा हुआ इसके, है ना, है ना, है ना। हाँ, तो वो है मेरी जिम के अंदर। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि सर कैसे बॉडी बना सकते हैं, तो बोले कि इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। मैं कहा मतलब? बोले कि इंजेक्ट करेगा तो बॉडी बन जाएगी। मैं इसका कोई साइड इफेक्ट? बोले फिर कुछ कर नहीं पाएगा। और फिर बॉडी बनानी क्यों है? बोले गांड से अखरोट तोड़ लेगा। लास्ट करते हैं। रिसेंटली है ना, मुझे पता लगा कि मुझे डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया पता आप लोगों को? हाँ हाँ, डिसलेक्सिया के अंदर होता है कि इट्स हार्ड फॉर मी की स्पेल। पहले मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश खराबी हो कि मैं जाट हूँ, बट पता मुझे कि डिसलेक्सिया है। तो एक दिन मैं एक बंदी से बात कर रहा था, मुझे था कि मैं उसको इम्प्रेस करता हूँ, क्योंकि अपने 5 फुट 8 इंच के ऊपर सिंपैथी पे मिलता है। हाँ हाँ, 6 फुट 2 इंच पे फ्री में हम पे वही खेलना पड़ता है कि प्लीज। तो मैंने उसको चैट कर रहा था, मेरे को उसको भेजना था कि आई हैव डिसलेक्सिया, बट कैसे बताऊं मुझे डिसलेक्सिया है ना। गूगल पे गया, गूगल पे मैंने बोला कि आई हैव डिसलेक्सिया, तो गूगल ने लिखा, मैंने कॉपी करा, मैंने उसको भेज दिया, है ना। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं क्या आएगा, ओ सिंपैथी, राइट। उसका आता है ईयू। मेरे को फिर समझ में नहीं आया, मैंने कॉपी करा है, ट्रांसलेटर में गया हूं, फिर देखा मैंने, गूगल ने लिटरली हक दिया था भाई। उसने लिख दिया आई हैव डायरिया। ओके, दैट्स इट, लेट्स मैटर, प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग फॉर द होस्ट ऑफ